क्या हम WWE फैंस की मार ली है सीएम पंक ने? वेल वील सी दैट। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, सीएम पंक एंड डेव मेल्जर एंड सेथ रॉलिंस इन सब पे जाएंगे। लेकिन उसके पहले ब्रो रेसलमेनिया 40 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि भाई साहब फिलाडेल्फिया में देखने को मिलने वाली है। आई गेस 25 ईयर्स के बाद हमें फिलाडेल्फिया में ये इवेंट देखने को मिलने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी गुड बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो फिलाडेल्फिया की क्राउड बड़ी ही हॉट होती है। आई मीन उस तरह का हॉट नहीं, मतलब एक तरह एक भयानक क्राउड होती है। चलो थोड़ी बहुत यादा ताज़े करवाऊँ तो फिर भाई साहब आपको बताता हूँ कि रॉयल रंबल 2015 जहाँ पर रोमन रेंस जीते थे और क्राउड ने हाईजैक कर दिया था, यप दैट वाज फिलाडेल्फिया। और वहाँ पर रेसलमेनिया 40 होगी एंड जस्ट इमेजिन रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहा होगा हर कोई। वेल आई गेस पिछले एक साल के अंदर कहीं तो हुआ था फिलाडेल्फिया में इवेंट, कौन सा हुआ था आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट रोमन रेंस को एक्नॉलेज तो कर ही दिया था। बट बड़े स्टेज पर जब एक्नॉलेज होगा तो मज़ा होने वाला है। आई मीन जस्ट इमेजिन अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 40 में जाके हुआ और लोग पागल हो रहे हैं, और वही चीज़ अगर हम 2015 से कंपेयर करें कि भाई किस तरह से उस टाइम पे बू कर रहे थे, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट सर्कुलर पाथ। एनीवेज रेसलमेनिया 40 के लिए लोग ऑलरेडी खुश है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज रेसलमेनिया 39 तो होने दो पहले। आई मीन एक्साइटमेंट अभी रेसलमेनिया 39 के बिल्ली बिल्ड नहीं हो रही और ये लोग 40 के लिए बना के चल रहे हैं। हम लाइक वो भी छोड़ो यार, अभी समर स्लैम तो होने दो। समर स्लैम इज द बिग थिंग राइट नाउ। बट खैर उसके पहले डेव मेल्जर की भी बात करते हैं। भाई सब बड़ा फनी है यार वो बंदा, मतलब एट दिस पॉइंट लोग उसको रेसलिंग जर्नलिस्ट बोलेंगे, मैं कहूँगा ही इज अ फनी गाय। अच्छा तो रिसेंटली जो लोगन पॉल एंड द मिस का स्टार्टिंग में ब्रॉल देखने को मिला था रॉ में बिना एंट्रेंस के, हमने देखा कि रॉ शुरू हुई विद द ब्रॉल ओनली। तो डेव मेल्जर ने बताया इसका रीजन ये था कि ताकि लोगन पॉल को एंट्रेंस के दौरान बू ना मिले और उनको बू से बचाने के लिए WWE ने ये किया है। वेल अब आसमान में तीर छोड़ोगे तो वो तीर कहीं ना कहीं जाके तो लगना ही है, तो कुछ भी बोल दो, कंफर्म करने को थोड़ी है। ट्रिपल एच अगले दिन आके ये थोड़ी बोलेगा हाँ डेव ने जो बोला वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीजन था। इसको कैसे पता चला? ओ वाह, डेव मेल्जर तो बड़ा चालू निकला। खैर अब मैं आपको बताता हूँ डेव मेल्जर कौन है। डेव मेल्जर की आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली उसने रिसेंटली ये बोला था कि जो रोमन रेंस का प्रोमो था, जिस तरह से उन्होंने डैडी के बारे में बोला ऑस्टिन थ्योरी को कि भाई साहब योर डैडी इज नॉट हियर एनी मोर, तो उन्होंने वो जॉनी गर्गानो को रेफरेंस करके बोला था। यप पूरी दुनिया विंस मिकमैन उनको पता चला था कि हाँ विंस मिकमैन के बारे में बात हो रही है। आई मीन हम सबको लगा था, बट डेव मेल्जर वाज द ओनली गाय जो कि जॉनी गर्गानो समझ के बैठ रहे थे। सो दिस इज हाउ दीज पीपल एंजॉय WWE। तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई साहब ये देखते रहते हैं WWE, लेकिन दिमाग में इनके कुछ और ही चल रहा होता है और फिर कहते हैं अरे WWE टट्टी है। भाई साहब तुम देख रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना रहे हो और दिमाग में तुम्हारे नटालिया वर्सेस बियांका बेलेर चल रहा है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें मैच तो अलग लगेगा ही। खैर यार इट इज फनी कि भाई जॉनी गर्गानो हद है यार, रोमन रेंस क्यों करेगा जॉनी गर्गानो का रेफरेंस भाई। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएम पंक, बिकॉज सीएम पंक ने रिसेंटली वो चीज करी जो कि बेसिकली हम AEW के फैंस से एक्सपेक्ट करते हैं, बट नाउ आई रियलाइज कि ऐसा कहाँ से आया है। आया तो भाई साहब गुरुजी से ही है, सीएम पंक द ऑल इलीट से। वेल सीएम पंक ने रिसेंटली एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ, जितना मतलब जो उन्होंने बोला है अगर उसको सम अप करो तो वो एक पैराग्राफ बनेगा जो कि लिटरली एक ऑल एलीट रेसलिंग फैन की दास्ता बताता है। तो उन्होंने बेसिकली WWE और विंस मिकमैन से रिलेटेड कि भाई साहब किस तरह से विंस मिकमैन के जाने के बाद वहाँ पर कल्चर चेंज हो गया। उन्हें वो चीज़ खटक रही है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जस्ट बिकॉज विंस मिकमैन ने ट्वीट करके ये बोल दिया कि मैं रिटायर हो चुका हूँ तो बैकस्टेज में सब कुछ चेंज हो गया। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी भी बूटलिकर्स एस किसर्स सब कोई अभी भी वहाँ पर हैं। आई मीन साशा बैंक्स और नियोमी का उन्होंने वहाँ पर इंसिडेंट उठाया कि किस तरह से उन दोनों ने जब लीव किया तो फिर अनाउंस टीम ने कैसे स्मैकडाउन में ये बताया कि दे आर सो डिसअपॉइंटेड इन देम और फैंस को उन्होंने टर्न डाउन किया है। एंड देन जब ब्रॉक लेसनर ने ये किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तब कहाँ गया माइकल कोल ये बोलने वाला कि ब्रॉक लेसनर ने ये सब चीज़ें की है। तो ये बेसिकली सीएम पंक का मानना था। अगेन लाइक AEW के फैंस जहाँ तक मेरे को पता है उनका भी यही चीज़ था, बट आई गेस वो मूव ऑन कर गए, बट सीएम पंक नहीं कर पाए। सीएम पंक अभी भी उस चीज़ पर अड़े हुए एंड वी आर लाइक कि यार एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉक लेसनर केम, सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मतलब अगर नहीं आता ना तो फिर भी जस्टिफाइबल मानते कि ठीक है यार अब तुम कह रहे हो तो मान लेते कि हाँ भैया
भैया ब्रॉक लेसनर के साथ करना चाहिए था उनको, जो कि साशा एंड नियोमी के साथ किया था, बट वो बंदा आ गया ना, अब क्या चाहिए, हद है भाई। सीएम पंक का मेरे को नहीं पता था कि बचपन में जो गो टू स्लीप करता है वो बेसिकली एक दिन हमें ही बोलना पड़ेगा कि भाई साहब सो जाओ तुम अब जाके, है ना सीएम पंक, यू शुड गो टू स्लीप, बिकॉज आप जो बोल रहे हो आपको पता है आप क्या बोल रहे हो भाई साहब। सीएम पंक आई डोंट नो मैन, ही इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सुपरस्टार्स, बट दिस इज़ नॉट इट। मतलब मैं चाहता हूँ कि बस सीएम पंक के मुंह से जो भी निकल रहा है ऑफ स्टेज वो मेरे को नहीं जानना। दैट इज सो स्टूपिडिटी। सीएम पंक ऑलवेज टॉक क्रैप और ये उसी क्रैप में से एक है। इन रिंग ही इज गुड, ऑन माइक ही इज गुड, बट माइक देना है भाई ऑफ स्टेज या फिर ऑफ कैमरा या फिर बेसिकली रेसलिंग से बाहर जितनी भी चीज़ें वहाँ मत दो। सीएम पंक भाई साहब बौखलाया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बिकॉज रिडल के साथ जो उनका मैच होने वाला था वो अब क्योंकि स्क्रैप हो चुका है, कुछ लोगों का मानना है कि उसकी जगह गुंथर वर्सेस नाकामुरा ऐड हो सकता है। ये तो खैर मैं पहले से कह रहा हूँ कि गुंथर वर्सेस नाकामुरा इन जनरली ऐड हो जाना चाहिए था, उसके लिए किसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ अब नहीं हो सकता। आई टेल यू वाई, बिकॉज अभी जो है एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल पे है और ट्रिपल एच को जिस तरह से ट्वीट स्टॉर्म करके लोगों ने भर दिया है कि भाई साहब नहीं सेथ रॉलिंस को रोमन वर्सेस ब्रॉक में डालो या फिर और अलग अलग चीज़ें दी हैं, तो उसके बाद से आई डोंट थिंक सो ट्रिपल एच इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि भाई साहब वो गुंथर वर्सेस नाकामुरा को करवाएगा इन प्लेस ऑफ सेथ रॉलिंस का कोई भी अदर मैच। नाउ लोगों का क्या मानना था, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज ऑफ कोर्स सेंस बनाता है बिकॉज एज भी रिसेंटली कैरेक्टर चेंज में आ रहे हैं और सेथ रॉलिंस के साथ क्या राइवलरी रही है हमको पता है। देन दे आर सेइंग सेथ रॉलिंस वर्सेस फील्ड, अगेन लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड फील्ड का भी रिसेंटली टीज दिख ही रहा है। देन दे आर सेइंग सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ओर्टन, बिकॉज थ्योरी को इंजर्ड किया है तो थ्योरी को रिप्लेस करने उनके फ्रेंड रैंडी ओर्टन आ सकते हैं। देन दे आर सेइंग सेथ रॉलिंस वर्सेस मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। ओह मैन दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन का लिटरली भाई साहब बंदा कहाँ गायब हो गया, कौन सी गुफा में जाके छुप गया, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं देखा कि कोई हॉटेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट चल रही हो एंड अचानक से लाइक लुप्त हो गया। भाई साहब NFT हो क्या। मेरा फेवरेट कौन सा था, मेरा फेवरेट आया MD लिखॉन की तरफ से, जिन्होंने क्या लिखा, इमेजिन सेथ कम्स एट समर स्लैम एंड गिव्स एन ओपन चैलेंज एंड रिक फ्लेयर एक्सेप्ट्स इट। भाई ये इट हैज टू बी द कमेंट ऑफ द समर स्लैम वीक बिकॉज दिस वाज जस्ट फायर, स्पेशली कंसिडरिंग कि भाई साहब रिक फ्लेयर का ये रिटायरमेंट वीक भी चल रहा है। बट जस्ट इमेजिन कि रिटायरमेंट मैच वो ना हो के सेथ रॉलिंस के साथ वाला हो, एंड द स्टोरी इज राइट देयर कि भाई साहब सेथ रॉलिंस के साथ तो आपको पता ही है रिक फ्लेयर के कैसे रिलेशंस रहे हैं, तो इसीलिए आई वोंट माइंड दैट मैच। एंड कंसिडरिंग कि सेथ रॉलिंस किस तरह से रिडल को इंजर्ड किए, रिक फ्लेयर के साथ बहुत कुछ और भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तो भाई साहब रिक फ्लेयर के लिए बुरा हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो सेथ रॉलिंस के साथ क्या होना चाहिए। लोग तो कह रहे रोमन वर्सेस ब्रॉक में घुसाओ, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है until and unless ट्रिपल एच इज डिसाइडिंग टू डू दैट अथॉरिटी थिंग अगेन कि हाँ भाई साहब सेथ रॉलिंस मेरा बच्चा है बेड़ू, इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घुसा सकता हूँ। अगर वो चीज़ कर रहे हो ऑन स्क्रीन पे देन आई वुड लव टू सी दैट। एंड रोमन रेंस एंड ब्रॉक के बीच में सेथ रॉलिंस का आना, वेल यहीं से तो चीज़ें शुरू हुई थी और यहीं पे अगर चीज़ें ख़त्म भी हो तो कितना अच्छा होगा। एनीवेज मेरी जो प्रिडिक्शन रहेगी सेथ रॉलिंस के लिए, आई थिंक सेथ रॉलिंस वर्सेस AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस वर्सेस एज, ये दो मेरे को लगता है कि हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। कमेंट्स में लिखकर बताना अपनी प्रेडिक्शंस, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।